लॉन्ग वांग को अचानक अपने सिर के ऊपर घास का मैदान महसूस हुआ, क्योंकि उसने 9 बेटे पैदा किए, लेकिन कोई भी उसकी तरह नहीं दिखता था। तो क्या तुम जानते हो कि लॉन्ग के 9 बेटे कौन कौन हैं? सबसे बड़े बेटे बीशी का सबसे बड़ा शौक बोझ उठाना। अपनी जन्मजात शक्ति से वह दिन रात इंसानों के लिए पत्थर की पट्टिकाएं उठाता। वह दीर्घायु और शुभता का प्रतीक है। कहा जाता है कि उसे छूने से इंसान को सौभाग्य मिलता है। बीशी की खूबियां तो अच्छी हैं, चलो अब छिवेन को देखते हैं। दूसरा बेटा छिवेन जंगली जानवर सा दिखता है। दिन रात छत पर खड़ा निहारता रहता है। जैसे उसने पिता को देखा, घुटनों के बल स्वागत करने लगा। तुम लोग देखो, छिवेन को आखिर किस चीज का शौक है। ड्रैगन किंग का बेटा हर दिन यहाँ धूप और हवा में खड़ा रहता है। छिवेन को खतरनाक जगहों पर घूमना पसंद है। आग निगलना, लहरें उगलकर बारिश लाना, जिससे वह आग से बचाव का प्रतीक है। लेकिन ड्रैगन किंग नाखुश होकर सिर हिलाता है। कहता है कि उसके दोनों बेटों में से कोई भी उसे चैन नहीं लेने देता। इसके बाद तीसरे बेटे पुलाव को देखने चले गए। कहा जाता है कि पुलाव की माँ एक मेंढक थी, इसलिए भले ही वह ड्रैगन जैसा दिखता है, उसका शरीर बहुत छोटा है। उसका सबसे बड़ा शौक गाना है, इसलिए उसकी छवि अक्सर कांस्य घंटियों पर उकेरी जाती है, जिसका अर्थ है कि घंटी की आवाज गूंजदार हो और आसमान तक पहुंच जाए। फिर सब लोग चौथे बेटे बियान को देखने चले गए। बियान ताकतवर हो, लेकिन उसे सिर्फ जेल के दरवाजे की रखवाली पसंद है। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, फिर भी तुम जेल के दरवाजे की रखवाली क्यों करते हो? मैं यहाँ खड़ा होकर दरवाजे की रखवाली करता हूँ तो यह और भी अधिक वयन दिखाता है, जिससे अपराधी डर जाते हैं। ड्रैगन किंग ने गहरी सांस ली। हर बच्चे की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तीनों पुल के पास गए और 5वें बेटे माशा को देखा। उसने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया था, जिससे सम्राट ने उसे सजा दी तथा हजारों साल नहर की रखवाली करने को कहा, जो उसे पसंद आने लगा। तुम्हें पुल के पास खड़े होकर पानी की निगरानी करना क्यों पसंद है? पुल की रखवाली करना और लोगों को सुरक्षित और सुखी देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, तुम पुल की रखवाली करते हो, तुम्हारा योगदान बड़ा है। इस समय अगर कोई कहे शुभ लाभ, तो भविष्य में तुम्हारे पास धन संपत्ति रहेगी, तरक्की होगी। तुरंत तीनों एक मंदिर में पहुंच गए। छठा बेटा जिंगमी यहीं रहता था। उसे शांति पसंद है, हलचल नहीं। वह लोगों के करीब रहता है। वह आमतौर पर मंदिर में धूपदान के पास रहना पसंद करता है। तुम्हारा हर दिन धूपदान के साथ बिताना भी बुरा नहीं है। पिताजी सिर्फ एक जगह की पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं तो दुनिया भर के अनगिनत लोगों की पूजा पाता हूँ। ड्रैगन किंग ने कहा, मेरे बेटों के अपने सपने हैं, हम वापस ड्रैगन पैलेस चलते हैं। 7वां बेटा ताओ टिए स्वादिष्ट भोजन के सामने बैठकर खा रहा था। उसे खाने पीने में शौक है। वह दुनिया का सबसे बड़ा भोजन प्रेमी मानता। अरे खाने में भी शिष्टाचार दिखा रहा है। अचानक ड्रैगन पैलेस से जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगी। उम्मीद थी 8वां बेटा झींगा केकड़े लड़ रहा था। सुनहरी बंदर ने कहा, तुम हर दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, आखिर क्यों? मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनूं। याजी बहादुर और लड़ाकू स्वभाव का है। उसे खून और मारकाट का शौक है। जिसने भी उसे चोट पहुंचाई, वह जरूर बदला लेता है। याजी की यही ख्वाहिश है। ड्रैगन किंग को अपने छोटे बेटे जियाओतू पसंद था। जियाओतू की माँ एक विशाल समुद्री अजगर थी, इसलिए उसके पास जन्म से ही एक खोल था। उसका स्वभाव भी शांत था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, जिससे ड्रैगन किंग चिंतित रहता था। पिताजी, मेरी भी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। ड्रैगन किंग ने सिर हिलाया। उसके 9 बेटों कोई उस जैसा नहीं। कोई बादलों बारिश नियंत्रण शक्ति विरासत नहीं सकता। लेकिन कछुआ प्रधानमंत्री और सुनहरी बंदर ने ड्रैगन किंग को समझाया, हालांकि वे सब आपसे अलग हैं, लेकिन उनमें अपनी अपनी खूबियां हैं और वे सदियों से लोगों के पूज्य आइडल रहे हैं। ड्रैगन के 9 बेटे हर एक अलग होता है। भले ही वे सगे भाई हों, उनकी रुचियां महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। हमें अनूठी पहचान समझनी, दूसरों के अंतर का सम्मान करना, सहिष्णुता रखनी चाहिए। जब तक हम प्रतिभा खूबियों को पहचान लेते हैं, हम खुद का एक अनोखा रूप बना सकते हैं।